हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो हमने डिस्कस किया था यार फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग सॉल्विंग वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में बेसिकली दो ही पार्ट्स हैं। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो दो चीजें दिखने वाली हैं चैप्टर में। पहला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन में क्या है हमारे पास भाई, एक्स वाई वाली इक्वेशन है जिसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो यहां से यहां जाने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम रिवर्स प्रोसेस में आने वाले हैं। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट दे रखा है, वापस कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इंटीग्रेशन। कार्टेशियन से डिफरेंशियल बनानी है तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो इसमें प्राइमरीली यार हम लोग देखो चार टाइप्स, 3 या 4 टाइप्स करने पा रहे हैं। पहली वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड विल बी होमोजीनियस, थर्ड होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ एक आप बोल सकते हो टाइप दैट विल बी फॉर्मिंग द एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन करनी है, मतलब ये टॉपिक करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y। एक तरफ dy by dx है और एक तरफ xy का कोई फंक्शन है, तो इसको हम लोग, ये जो फंक्शन इक्वेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो जो जेईई और बोर्ड्स के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ इसी तरह की इक्वेशन ही दिखेंगी अपने को। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा तो एक ही बार अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा वापस सॉल्यूशन लाने के लिए, या बोले कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर है एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइप है वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट टाइप है वेरिएबल सेपरेबल। तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड, टर्म्स ऑफ एक्स ऑन वन साइड एंड टर्म्स ऑफ वाई ऑन वन साइड। तो इस तरह की अगर हमारे पास इक्वेशन है, मैंने अगेन बोल दिया dy by dx की पावर 1 ही दिखेगी। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन अपने को देखने को मिलेंगी ज्यादातर। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि जो राइट हैंड साइड में दे रखा है, ठीक है, दिस कैन बी, मतलब आप ऐसा बोलो कि dy by dx है, इस तरफ x और y के फंक्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसमें से x वाली टर्म सारी एक तरफ ला सकता हूं एंड y वाली टर्म सारी एक तरफ लेके आ सकता हूं। ठीक है, मतलब dy के साथ सारी y वाली टर्म्स आ गई, dx के साथ सारी x वाली टर्म आ गई। तो अगर ऐसा करना पॉसिबल है कि x वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक तरफ, अगर करना पॉसिबल है तो इस फॉर्म को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कि वेरिएबल सेपरेट हो गए, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया भैया तो बस क्या करेंगे फिर? अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इस तरह का इंटीग्रेशन आपने फिजिक्स वगैरह में बेसिक की भी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज तो क्लास 11th में ही आ जाता है फिजिक्स में। तो वेरिएबल सेपरेट करने अपने को एंड देन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हाँ जी, तो जैसे मैं यहां पे बोलूं कि dy by dx इक्वल्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये सारा ही x का ही फंक्शन है, तो मैंने क्या किया? dx को इधर ले आया। ठीक है, dy इक्वल्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ऐसे लिख दिया। अब पूरा x वाला चीज एक तरफ आ गया है, y वाला एक तरफ आ गया है, तो इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y। अब यहां पे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर x था, तो मैंने क्या किया यार? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो नीचे वाली जो टर्म है यार उसका डेरिवेटिव बन जाएगा ऊपर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा ऊपर? 2x। तो
सब्स्टिट्यूशन अगर आप करो, वैसे तो ये आप ओरली भी कर सकते हो, अगर आपको सीबीएसई में बोर्ड में दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टी पुट करना पड़ेगा, 2x dx क्या आ जाएगा आपके पास वहां से dt। तो इंटीग्रल आपके पास क्या बन जाएगा, dt अपॉन, ठीक है, t, dt अपॉन t, बाहर 1/2 जो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। तो dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, ln t, ठीक है, ln mod t, और t किसको बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो हम क्या ऐसे dy और dx को सेपरेट करके लिख सकते हैं, फॉर इंटीग्रेशन वी कैन राइट, ठीक है, हम इंटीग्रेशन करते वक्त ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये जैसे मान लो अगर मैं इसी टर्म से स्टार्ट करूं तो मैं क्या कर सकता था, मैंने बोला कि x वाली एक तरफ थी टर्म, dy बाई dx था, तो मैंने बोल दिया कि दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज d बाई dx ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, एंड इसको भी इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dx। बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर मेरे पास d बाई dx ऑफ fx हो, मतलब डेरिवेटिव है और उसका इंटीग्रल है, तो आंसर क्या आ जाता है, fx प्लस सी, आंसर इज fx प्लस सी। तो यहां पे d बाई dx ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ y है, फिर y उसका इंटीग्रल है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने लिख ही लिया, दैट विल बी हाफ टू एज इट इज ln ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो एक चीज कई बार बच्चों के मन में आती है कि यार इंटीग्रेशन तो इधर भी किया, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आना चाहिए, c1 बोल दिया, और इधर एक लगाना चाहिए c2, तो बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो हम ऐसा बोल दें ना, हम दोनों को मिला के एक तरफ लिख दिया। हम जनरली क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ कांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं, ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं, किसी एक तरफ, आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ हो गए, तो इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है भाई, इंटीग्रेशन आनी चाहिए। और यार ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, मतलब इंटीग्रेशन में तो वैसे इन जनरल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो अभी तक क्वेश्चन आए मोस्टली ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आती है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जो फाड़ू वाली इंटीग्रेशन है वो नहीं आती है। हाँ जी, तो देखो ये सारी x की टर्म्स हैं, यहाँ पे नीचे dx है, dx को इस तरफ ले गए, dy एक तरफ, फिर इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये सब चीजें आपको यार अब तक तो याद होनी चाहिए, हम दीज आर द लास्ट चैप्टर्स ऑफ 12th, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर अभी भी याद नहीं है तो भैया ये तो याद करने पड़ेंगे यार जाके, ठीक है। तो दिस 2 और 2 कैंसल, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख दिया मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 सी। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल पता होता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल विल बी tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो वो जो 2 है वो यहां पे आ जाएगा, एंड 1 का इंटीग्रल x और प्लस c, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट भी अगेन सिंपल है क्वेश्चन, ये सारा x वाला ही है समान यहाँ पे, ठीक है। तो भाई dx को इधर ले गए हम लोग, dx को इधर लेके इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, dx इधर आ गया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इस वाले में तो यार बाई पार्ट्स लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन दिख रहे हैं, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो बाई पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आई लेट रूल के हिसाब से हम लोग चूज कर लेते हैं, ये याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है। तो 5/2 का तो 5/2x आ जाएगा। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो कैसे करते हैं, उसको पहले 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखते हैं, इधर बाई पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर x, फिर 1 का x का डेरिवेटिव 1 और e का इंटीग्रल तो e रेज़ टू पावर x, इसको हमने बोल दिया। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा इंटीग्रेशन में, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके करते हैं। तो ये हो गया 5/2x हो गया। अब यहाँ पे 1/2 का इंटीग्रल अलग से कर दिया और 1/2 cos 2x का अलग से लिख दिया। तो 1/2 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, x/2, 1/2 तो बाहर, dx का x, एंड cos का इंटीग्रल sin 2x/2, ठीक है। cos का इंटीग्रल प्लस साइन होता है और बाई 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, तो अगर तो x होता फिर तो sin x ही आता, और x के साथ अगर
कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन अगर आती है तो बस काम हो जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो यार इसको तो मैंने इधर लिख दिया और x वाली टर्म सारी इधर ले आए, तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x नीचे आ गया। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, x वाली टर्म सारी एक तरफ आ गई, y वाली टर्म सारी एक तरफ आ गई, तो इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। अगेन 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ऊपर, तो डेरिवेटिव बन जाएगा ऊपर, तो हम अगर इसको t बोलेंगे तो 2y dy विल बी dt, dt अपॉन t क्या होता है ln t, ln हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। एंड यहां पे हमने सेपरेट कर दिया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स था, अब यानी मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे पूरी टर्म लिख दी और एक बार x के नीचे पूरी टर्म लिख दी, तो ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो इसका अब यहां पे मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। हमें बस ये इंश्योर करना होता है कि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव ना हो। तो 1/2 ln ऑफ दिस, ln मॉड x आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। एंड देखो अगर पूरे क्वेश्चन में हमें लॉग लॉग दिखाई दे तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि c की जगह भी ln c ले लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट तो आप कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो लेना होता है दैट कैन बी एनी रियल नंबर, तो उसको हम log c भी ले लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है जी। तो log वाली टर्म सारी यार एक तरफ रख दी, ये पावर में चला जाएगा log की प्रॉपर्टी से, तो 1 प्लस वाई की पावर 1/2 और फिर log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये न्यूमिनेटर में और माइनस वाले डिनोमिनेटर में, इक्वल्स tan इनवर्स x। तो मॉड ऑफ और log अगर ln ऑफ a इज इक्वल टू b है तो a क्या आ जाएगा भाई, e की पावर b, ठीक है। a आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर b के बराबर, ये आपको आना चाहिए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x। c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ln ऑफ dy बाई dx इक्वल्स 4x माइनस 2y माइनस 2 गिवन y इक्वल 1 व्हेन x इक्वल 1। देखो जब भी ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा साथ में गिवन होगी तो इससे क्या होगा, आपका c निकल आएगा, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन करने पे उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। उसकी वैल्यू निकल आएगी तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, c की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से dy बाई dx अगर ln ऑफ dy बाई dx इसके बराबर है तो यार dy बाई dx बराबर आ जाएगा e की पावर 4x माइनस 2y माइनस 2, ये सारा e की पावर में चला जाएगा, तो e की पावर 4x अलग लिख दिया, e की पावर माइनस ऑफ 2y प्लस 2 इसको अलग से लिख दिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया। अब x वाले एक तरफ आ गए, y वाले एक तरफ आ गए, तो इंटीग्रेट कर दिया, e रेज़ टू पावर 2y प्लस 2। अब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ y है तो y के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड e रेज़ टू पावर 4x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 4x बाय 4, x का जो कोफिशिएंट है प्लस c। अब उसने बोला है x1 पे y1 है, इसका मतलब क्या है कि x1 और y1 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें आप x1 और y1 रख दो, तो x की जगह 1 रख दिया, तो e4/2 e4/4 प्लस c, तो यहां से यार c की वैल्यू आ जाएगी e4/4, और c की वैल्यू आ गई तो दोबारा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी हमने इसी जगह पे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी है। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई, गिवन दैट x1 व्हेन y1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इसका यूज यार फिर से क्या होने वाला है, हमारा c निकालने के लिए, तो पहले माइनस एक्स डी वाई इसको इस तरफ ले गए, अब
x से नीचे डिवाइड कर दिया, y को इस तरफ ले गए, तो माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड इधर सारी x वाली टर्म्स आ गई। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दिया है। अब इंटीग्रेट करोगे, देखो 1 प्लस लॉग एक्स का अगर डेरिवेटिव देखो तो वो क्या आने वाला है, 1 का तो 0 और log x का कितना डेरिवेटिव आएगा 1/x। तो 1 प्लस लॉग एक्स को t बोल दिया, 1/x dx dt हो जाएगा। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, t dt। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, tan इनवर्स y बन जाएगा। तो बस सिंपल है। उसके आगे t का इंटीग्रल विल बी t² माइनस tan इनवर्स y प्लस c, एंड t की वैल्यू रख दी 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स माइनस tan इनवर्स y प्लस c। x1 y1 सब्सटीट्यूट कर दिया इसमें c निकालने के लिए, तो x की जगह 1 रखोगे तो ln1 0 होता है, ठीक है। log मीन्स बेस e, तो ये 0 हो गया 1/2 एंड tan इनवर्स 1 विल बी π/4, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो c की वैल्यू आ गई और उसको सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, दोबारा बैक सब्सटीट्यूट कर दिया इसी में, तो या फिर सॉरी बोले इस इक्वेशन में, तो दैट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो भी क्वेश्चन है यार, कोई ना कोई या तो जेई में आ रखा है या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन ये जो है सारे आ चुके हैं, वही जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हमने यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अगेन यार y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो यार y और ए वाई स्क्वायर इसको एक तरफ लिख लिया एंड इसको इस तरफ ले गए, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो x वाली टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी, डी एक्स अपॉन दिस एंड डी वाई के नीचे ये आ जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आपके। इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो इसको आई कैन राइट इट एज 1/y अपॉन a1 माइनस ए वाई। देखो जब एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि यहां पे दिया हुआ है, और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई, तो ऊपर 1 ही बचेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन, बट अगेन दैट विल बी लेंथी। यहां पे आपके पास आ जाएगा ln ऑफ x प्लस ए, ठीक है। यहां पे मॉड लिख लेंगे इन जनरल, मॉड ऑफ x प्लस ए, तो ln मॉड y, यहां पे dy अपॉन 1 माइनस ए वाई, तो नीचे लीनियर है तो लॉग आंसर आएगा, बट एडिशनली y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, प्लस ln c। देखो c पे मॉड लगाना जरूरी नहीं है, हम मान सकते हैं कि c जो हमने लिया यार वो एक पॉजिटिव नंबर ही है, लॉग डिफाइन होना चाहिए, एंड यहां पे हमने मॉड ले लिया, तो सारी लॉग वाली टर्म्स को c को छोड़ के बाकी टर्म सारी एक तरफ कर दी, तो ln c यार हमारे पास हो गया, ln c विल बी इक्वल टू दिस, तो log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जो जितने भी प्लस में है ये और ये टर्म्स प्लस में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोडक्ट, और माइनस वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ln c इज इक्वल टू दिस, तो c यार ln c इज इक्वल टू ln ऑफ दिस, तो c इसके बराबर आ जाएगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। अब देखो, अब ना यहां पे कई बार डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर में ना इस तरीके से दिया होगा, जैसे हमारा तो आंसर यहां तक आ गया, अब ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा यार, मॉड वाली कोई चीज ही नहीं दिख रही, उसने तो ये दिया हुआ कि ये वाली चीज कांस्टेंट है, बट हमारा तो मॉड कांस्टेंट के बराबर आ रहा था, तो कोई बात नहीं। देखो अगर मैं मान लो बोल दूं कि मॉड x इज इक्वल टू सी, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। अगर मॉड x सी के बराबर है तो x किसके बराबर हुआ यार, या तो प्लस सी के बराबर या माइनस सी के बराबर, चाहे प्लस सी हो चाहे माइनस सी हो, है तो कांस्टेंट ही है ना, है तो ये कांस्टेंट ही है। तो वैसे ही अगर इस एक्सप्रेशन का मॉड स्मॉल सी के बराबर आया, ठीक है, कांस्टेंट है, तो मतलब अंदर वाली क्वांटिटी भी कांस्टेंट ही होगी, इसको मैंने कैपिटल सी से दिखा दिया, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट बोल दिया कैपिटल सी, तो ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट होगी, तो इसलिए मॉड वगैरह हट जाता है। आप क्वेश्चंस में कई बार देखोगे तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि यार हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तब तो मॉड कर रहे थे, अब इन्होंने तो आंसर में तो मॉड की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का मॉड इज सम कांस्टेंट वैल्यू, तो ये अंदर वाली भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना। अगर मॉड कांस्टेंट है
तो क्वांटिटी खुद भी कांस्टेंट होगी अंदर वाली, इसलिए हमने इसको कैपिटल सी के बराबर बोल दिया। तो सी वाई इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। गिवन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या होता है? y ऑफ 1 मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल 1 इज इक्वल टू 1, मतलब y इज इक्वल टू 1 एट x इक्वल 1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो बस टर्म्स को यार रीअरेंजमेंट करना है। एक्स स्क्वायर डी वाई इसको एक तरफ रख दिया, एक्स वाई डी एक्स इसको इस तरफ ले आए डी एक्स वाली के साथ, तो डी एक्स कॉमन निकाल लिया, यहां से डी वाई अपॉन वाई ये टर्म्स एक साथ लिख दी और एक्स वाली एक साथ लिख दी। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन ही एल एन मॉड वाई एल एन मॉड एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, x1 y1 सब्सटीट्यूट कर दो तो यार c निकल आएगा। x की जगह हमने 1 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, तो c निकल आया हमारे पास y। ठीक है, तो c1 आ गया। अब यार c1 आ गया तो c की वैल्यू हमने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो मॉड y प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, तो y प्लस एक्स की तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो एक प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली होगी। तो यार ये एक ना रिजेक्ट हो जाएगी, दोनों में से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप देखो जो माइनस वाली है इसमें x1 और y1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें x1 और y1 रख के देखो, x की जगह 1 रखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा और e की पावर -1 + 1 दैट विल बी 0, तो y -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो होगी नहीं, इसका मतलब फिर यही क्वेश्चन होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट है इसमें इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब जिस फॉर्म में थी उसमें हमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, बट थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग वेरिएबल सेपरेट उसमें कर पाएंगे। तो यार ये इक्वेशन इस तरह की दिखेंगी, एक तरफ dy बाई डी एक्स होगा, उसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, उसके साथ और कुछ नहीं होगा, और राइट हैंड साइड पे जो भी होगा दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी की टर्म्स में सब कुछ लिखा होगा राइट हैंड साइड में। तो आपने क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी को टी पुट कर देना है। अब इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव a हो जाएगा, b टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस c का डेरिवेटिव 0। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ft के बराबर हो जाएगा, जब हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी को t बोला है। तो यहां यार हमने t रख दिया, ft रख दिया, तो dt अपॉन डी एक्स विल बी दिस, तो a प्लस बी एफ टी को नीचे लिख दिया, dx को इस तरफ ले आए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, t वाली टर्म्स एक तरफ आ गई, x वाली टर्म एक तरफ आ गई, तो फिर इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी को यार t बोलना है, और फिर dy बाई डी एक्स बनेगा, उसमें dy बाई डी एक्स को फिर ft बोल देना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स को ft बोल देना है, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो एग्जांपल देख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक लीनियर फंक्शन है, एक्स वाई का लीनियर एक्सप्रेशन है, उसकी टर्म्स में आ रहा है। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, होल स्क्वायर को खोलोगे, यू कैन ट्राई, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को टी बोल दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स को मैं बोल सकता हूं t का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई को t बोला है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल dt बाई डी एक्स, और फिर यार वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx को इस तरफ ले गए, t वाली टर्म्स इस तरफ ले आए, एक तरफ x वाली टर्म्स और एक तरफ t वाली टर्म्स, तो डिफरेंशिएट हमने कर दिया, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ x हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पता है tan इनवर्स t होगा प्लस c, एंड लास्ट में t की वैल्यू रख देनी है बस। ठीक है, x प्लस वाई। तो आई होप दिस इज क्लियर। साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स x प्लस वाई,
इसको इधर लिख दिया, dy बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई का फंक्शन है, इधर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, x प्लस वाई को क्या कर दिया, t पुट कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड x और y के एक फंक्शन की फॉर्म में आ रही है, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल dt बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को अब मैं बोल सकता हूँ साइन t, तो यहाँ पे साइन t रख दिया है। अब साइन t रख दिया है तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, x वाली टर्म एक तरफ, t वाली टर्म को इस तरफ रख दिया, तो dx इक्वल dt अपॉन 1 प्लस साइन t, x एक तरफ t वाली एक तरफ, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन इसका आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा कैसे करते हैं, 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन टी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दैट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर टी, और फिर सेपरेट कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, एंड साइन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक साइन और कॉस से तो टैन बन जाएगा, और एक 1 अपॉन कॉस से सीकेंड, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस एक हो जाएगा टैन टी, और एक 1 अपॉन कॉस विल बी सीकेंड टी। तो यार दोनों के इंटीग्रेशन हो जाएंगे, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल पता है टैन टी, सीकेंड टी टैन टी का इंटीग्रल पता है सीकेंड टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दी एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, तो यहां पे भी अगेन यार सीधा सीधा दिख रहा है, राइट हैंड साइड में x प्लस वाई के फंक्शंस दिख रहे हैं, तो x प्लस वाई को हमने t पुट कर दिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख दिया, कॉस टी प्लस साइन टी, कॉस टी प्लस साइन टी इक्वल्स डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स तो इधर आ जाएगा एंड डी टी के नीचे टी वाला फंक्शन आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉस की टर्म हो तो हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करते हैं, कॉस टी हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, एंड साइन टी का फॉर्मूला विल बी 2 tan टी बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है जी, अब बस एलसीएम लेके इसको तो ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू को, और नीचे सिंप्लीफिकेशन कर लो, इधर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ये एज इट इज एंड ये एज इट इज, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टेन स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 10 बाई टू, 10 टी बाई टू, ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका तो इंटीग्रल यार अलग से हमने लिख ही दिया, x है। अब सीधी सीधी बात है, इसको अगर मैं z बोल दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस टेन टी बाई टू का सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1 बाई टू, टी बाई टू का फर्दर डेरिवेटिव 1 बाई टू, तो इक्वल्स डी जेड। तो यार ये इंटीग्रल जो है आपका इस तरीके से दिखने लग जाएगा, डी जेड अपॉन जेड, तो डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एल एन जेड। जेड किसको बोला है, 1 प्लस टेन टी बाई टू को। ठीक है जी, तो बस फिर उसके बाद टी की वैल्यू डाल दी, खत्म। तो नेक्स्ट एक और है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई। अगेन एक्स प्लस वाई का फंक्शन दिख रहा है, एक लीनियर एक्स और वाई का लीनियर एक्सप्रेशन का जो फंक्शन है वो अपने को दिखाई दे रहा है, तो इसको टी पुट कर दिया, एक्स प्लस वाई को टी पुट कर दिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यार, ई की पावर टी माइनस 1, ई की पावर टी माइनस 1 ऑलरेडी था, तो बहुत ही सिंपल हो गया ये। डी एक्स इस तरफ ई रेज़ टू पावर टी से डिवाइड कर दिया, तो dx का इंटीग्रल इक्वल्स ई रेज़ पर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेशन सिंपल है, ई रेज़ पर माइनस टी का इंटीग्रल ई रेज़ पर माइनस टी अपॉन माइनस 1, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है जी, तो आई होप यहां तक क्लियर है आपको। सिंपल था, वेरिएबल सेपरेबल में दो चीजें थी, एक तो डायरेक्ट आपने एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रखी, वाई वाली टर्म्स एक तरफ रखी और इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, खत्म। और दूसरा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, अगर एक तरफ डी वाई डी एक्स है और दूसरी तरफ जो भी आ रहा है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इसका फंक्शन है, सब कुछ इसकी टर्म्स में आ रहा है, तो इसको टी पुट कर दो और वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड टाइप है बेसिकली, फर्स्ट होगी वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या है
कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, उसको होमोजीनियस बोलते हैं, उसको होमोजीनियस बोलते हैं अगर एक्स की जगह आप लैम्डा एक्स करो, वाई की जगह लैम्डा वाई किया, ठीक है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स किया, वाई की जगह लैम्डा वाई किया, तो ऐसा करने पे लैम्डा की पावर एक कॉमन आ गई, लैम्डा की पावर कॉमन आ गई और दोबारा एफ एक्स वाई आ गया। तो जितनी लैम्डा की पावर कॉमन आती है उसको डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। वो चीज छोड़ो, आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि ये फंक्शन है ना, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म का डिग्री सेम हो, हर टर्म का डिग्री सेम हो, ठीक है। एक आपके पास तरीका ये याद रखने का, तो एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर है तो डिग्री 2 है, अब एक्स वाई है, इसकी 1 और इसकी 1, तो जब प्रोडक्ट में टर्म्स होती हैं तो उनका जो है डिग्री ऐड होता है, इसका 1 और 1 है तो पूरे टर्म का डिग्री 2 माना जाएगा, तो ये होमोजीनियस है। दूसरा हमने बोला कि x की जगह लैम्डा x कर दो, y की जगह लैम्डा y कर दो, और फिर देखो क्या कोई लैम्डा की पावर कॉमन आ रही है, तो x की जगह लैम्डा x किया तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह लैम्डा y किया तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, एंड x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। तो सब जगह से यार देखो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और दोबारा से वही फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया कि लैम्डा की पावर कोई कॉमन निकल आई तो वो होमोजीनियस होगा, और जितनी पावर निकल आई उतने डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा, ठीक है जी। ये फंक्शंस में वैसे जनरली पढ़ाया जाता है, सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कई बार याद नहीं रहता बच्चों को। अब g ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा y करो तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इसमें से तो लैम्डा निकलेगा ही नहीं, तो नॉट अ होमोजीनियस। ये होमोजीनियस है, एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 और 1, इसकी कंबाइंड डिग्री 2, तो ये भी होमोजीनियस है। अब एक चीज़ और है, अब जैसे मान लो इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो एक एक्स और एक्स कैंसल, वाई बाई एक्स बचेगा। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये फंक्शन बन जाएगा वाई बाई एक्स का, ठीक है। मतलब ये होमोजीनियस था ना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन था ऑफ डिग्री 2, सेकेंड डिग्री का था, तो सेकेंड डिग्री का था, तो अगर इसमें x की पावर 2 उतनी कॉमन लेनी है जितनी डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ही, तो उसके बाद क्या होगा, बाकी सब y बाय x का फंक्शन आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप y स्क्वायर कॉमन लोगे इसमें से तो बाकी सारा फंक्शन x बाय y का आ जाएगा। क्लियर है? तो होमोजीनियस फंक्शन में से अगर उसकी डिग्री n है, ठीक है, इफ अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन इज ऑफ डिग्री n, तो उसको आप ऐसा बोल सकते हो, x की पावर n निकालोगे तो अगर y बाय x का फंक्शन आ जाएगा, और अगर y की पावर n उसमें से निकालोगे तो x बाय y का फंक्शन आ जाएगा, जो कि यहां पे होगा। एक्स स्क्वायर निकाला, ठीक है, स्क्वायर क्यों निकाला, सेकंड डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन था, तो y बाय x का फंक्शन आ गया। अगर y स्क्वायर कॉमन निकाला तो x बाय y का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है यार, अगर dy बाई डी एक्स, इस तरह की क्वेश्चन देखे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होमोजेनियस एक्सप्रेशन हो ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, अगर एक तरफ dy बाई डी एक्स है और जो राइट हैंड साइड है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, अब इसमें से तो मैं x की पावर अगर n कॉमन लूंगा तो ये y बाय x का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसमें से अगर x की पावर n कॉमन लिया तो ये भी y बाय x का फंक्शन बन जाएगा। ये तो कैंसिल होगी, तो इस पूरे को मैं बोल सकता हूं कि y बाय x का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, y बाय x का फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसमें से y की पावर n कॉमन ले लेते, तो फिर हमारे पास क्या बचता, x बाय y का फंक्शन, x बाय y का फंक्शन बचता। तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। हमने अभी बात करी कि हमने x की पावर n जो है वो ऊपर नीचे कॉमन निकाल लिया, क्योंकि सेम डिग्री के होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, तो y बाय x का फंक्शन बचेगा। ठीक है, तो जनरली इतना ही बताया जाता है वैसे कि भाई dy बाई डी एक्स अगर y बाय x का फंक्शन आ गया तो होमोजेनियस होती है। ठीक है, उसके पीछे की कहानी जो है वो मैंने आपको ऊपर समझाई है, ऐसा क्यों है। तो इसमें यार अपने को क्या करना है कि
अब देखो dy बाई डी एक्स, मतलब आपको याद कर रखना है कि dy बाई डी एक्स इधर y बाई एक्स का फंक्शन तभी बनेगा जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें यार y बाई एक्स को t पुट कर देना है, y विल बी इक्वल टू एक्स टी, y आपका किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टी के बराबर। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स, फिर t एज इट इज x का डेरिवेटिव y। तो t को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब dy बाई डी एक्स को मैं, ठीक है, dy बाई डी एक्स को आई कैन अगेन कॉल इट ft, क्योंकि y बाई एक्स को t बोला है, तो यहां तो ft रख दिया, माइनस टी एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे यार, dx अपॉन x, ये तो इधर चले जाएंगे, एंड dt अपॉन एफ टी माइनस टी, फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, देन यू कैन इंटीग्रेट। अब देखो ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पे मैंने फंक्शन क्या है उसकी तो बात ही नहीं की, ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो, हमारा जनरल रिजल्ट तो यही बन रहा है हमेशा। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लोगे, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल्स वाई बाई एक्स का फंक्शन आ रहा है तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये होता है, एक तरफ तो हमेशा क्या आना है dx बाई एक्स, आंख बंद करके एक तरफ क्या आना है dx बाई एक्स, और एक तरफ क्या आएगा dt अपॉन ये डिब्बा माइनस टी, ठीक है, डिब्बा माइनस टी। और इस डिब्बे में क्या रखना है यार, जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में फंक्शन बना था उसमें y बाई एक्स की जगह t रख के जो फंक्शन बन रहा है ft, वो यहां रख देना है, ठीक है, dt अपॉन एफ टी माइनस टी। हमेशा यही सॉल्यूशन आएगा, फंक्शन यहां पे कुछ भी हो, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं यार, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0, ये दे रखा है, गिवन वाई 1 व्हेन एक्स इज 1। तो इससे क्या होने वाला है, इससे हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकलेगा, इस इंफॉर्मेशन से हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो निकलेगा। तो टर्म्स को सेग्रीगेट किया, एक्स स्क्वायर डी वाई एक तरफ लिख दिया, इन टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से। तो ध्यान से देखो यार, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दोनों की डिग्री 2 है, नीचे भी सेकेंड डिग्री का टर्म है, तो होमोजीनियस अपॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है, या बोलो कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, या ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा वाई बाई एक्स का फंक्शन आ गया, ये पूरा वाई बाई एक्स का फंक्शन आ गया। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में अपने को दिखाना है तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा यार कि वाई बाई एक्स को टी पुट किया, रेपिटेटिव प्रोसीजर है ये, वाई बाई एक्स को टी पुट किया, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी, फिर डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल दिया, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में टी रख दिया वाई बाई एक्स की जगह, माइनस ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर, एंड फिर टी वाली एक तरफ आ जाएंगी और एक्स वाली आपकी एक तरफ आ जाएगी। और या फिर मैंने बोला कि यहाँ यार देखो जैसे ही ये इक्वेशन बन गई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स और एक तरफ वाई बाई एक्स का फंक्शन, तो सीधा यहाँ आ गए ऑब्जेक्टिव के लिए, डी एक्स बाई एक्स एज इट इज, एंड इस तरफ डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी। एफ टी क्या था, जो भी राइट हैंड साइड में वाई बाई एक्स का फंक्शन है उसमें वाई बाई एक्स की जगह टी रख दिया, और वो जो फंक्शन बना उसको मैंने एफ टी बोला है, एफ टी माइनस टी। तो डायरेक्टली यहां पे भी पहुंच सकते थे, ठीक है, और दूसरी चॉइस आपके पास ये है, ठीक। तो हाँ जी, फिर उसके बाद यार इसमें से मैंने क्या किया था, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगी टर्म, t प्लस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा, ln mod x, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 ln ऑफ x माइनस ए, एक्स का काम कर रहा है t प्लस ए माइनस 1 एंड t प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस मैंने बोला था जब सब ln में हो तो c को भी ln में ले लेते हैं, ln c बोल दिया इसको। तो ln mod x पावर माइनस हाफ, ये माइनस था एक यहाँ पे, तो t अपॉन टी प्लस 2,
टी की वैल्यू रख दी है हमने y बाय एक्स, टी की वैल्यू जरूर डालनी है, ठीक है, टी क्वेश्चन में नहीं था, टी तो हमने अपनी तरफ से देखा था यार। तो टी की वैल्यू हमने रख दी। अब ये 2 मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया, इसके साथ 2 ln x हो जाएगा और फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ln c इसकी पावर में चला जाएगा, उसको अगेन ln k ही बोल दिया, वो भी एक कांस्टेंट ही है, फर्क नहीं पड़ता उससे। और इधर ये 2 इसकी पावर में जाएगा तो ln x स्क्वायर, फिर log m प्लस log n लग जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल्स ln k। क्लियर है जी। अब पहले k निकालना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो x1 और y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, शुरू में क्वेश्चन में गिवन था, तो 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 नीचे 3 बन जाएगा, तो ln 1/3 इक्वल्स ln k, तो k आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ln ऑफ, अब यहाँ पे k की वैल्यू रख दी, ln मॉड x स्क्वायर y था यार, x स्क्वायर y अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू ln 1/3, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये मॉड 1/3 के बराबर होगा, या फिर अंदर वाली टर्म प्लस माइनस 1/3 के बराबर होगी, मॉड हटाया तो प्लस माइनस आएगा, एंड माइनस वाली टर्म रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें 1 1 रख के देखो, x1 y1 इसमें रखो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो 1 न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1/3 आ जाएगी, बट राइट हैंड साइड -1/3 है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी कर्व की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर वाई वाई प्लस 2x, वाई वाली एक तरफ रख दी, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2x, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, x साइन y बाय एक्स डी वाई इक्वल्स वाई साइन y बाय एक्स माइनस एक्स डी एक्स। तो यार इसको तो देख के फील आ रही है कि y बाय एक्स का फंक्शन कुछ बनने वाला है, यहाँ भी y बाय एक्स, यहाँ भी y बाय एक्स दिख रहा है, तो dy बाय डी एक्स, इसको इधर डिवाइड कर दिया हमने, क्लियर है। अब इस x को मैंने ऊपर डिवाइड कर दिया y बाय एक्स और x के साथ 1 बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड ये देखो, ये पूरा भाई y बाय एक्स का फंक्शन आ गया, ठीक है, y बाय एक्स का फंक्शन आ गया, तो y बाय एक्स का फंक्शन आ गया, तो क्या करना है यार अपने को, कि आंसर तो वैसे क्या आता है, dx अपॉन एक्स इक्वल्स dt अपॉन, इसमें t साइन t, y बाय एक्स को t बोल दिया अपॉन साइन t माइनस टी, एफ टी माइनस टी, ठीक है, सीधा इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, और सीबीएसई में यार पूरा दिखाना पड़ेगा आपको, y इक्वल एक्स टी, फिर वही सेम चीज़ dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, वो क्या आ जाएगी, t साइन टी माइनस 1 अपॉन साइन टी माइनस टी, एफ टी माइनस टी हो गया, फिर वही नीचे रखना है, dt के नीचे dx अपॉन एक्स तो एक तरफ आना ही आना है, तो यार एलसीएम लोगे, t साइन टी आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t साइन टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर साइन टी जाएगा बस, साइन का इंटीग्रल इज माइनस कॉस, माइनस ऑलरेडी था तो कॉस टी आ जाएगा प्लस c, एंड t की वैल्यू डाल दी यार y बाय एक्स, t की वैल्यू y बाय एक्स। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो वही ओल्ड स्टोरी है यार, बस टाइप्स आइडेंटिफाई करनी है और कुछ नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन ही आएगा, ज्यादा हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आता है इसमें, इस टॉपिक में जेई में भी ज्यादा हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आएगा यार, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक आपके क्लियर है तो इसमें इस चैप्टर से आप, ये स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है आपके लिए, ठीक है, यू कैन फेच 4 मार्क्स इजीली फ्रॉम दिस चैप्टर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स माइनस 2x वाई डी वाई, तो यार इसको नीचे डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस, इस माइनस को इधर एडजस्ट कर दिया, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया अपॉन 2x वाई अपॉन 2x वाई, डी एक्स इधर डिवाइड कर दिया, तो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, होमोजीनियस, नीचे तो एक ही टर्म है वो तो होमोजीनियस, तो ऊपर नीचे यार एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सारा y बाय एक्स का फंक्शन आ गया। तो अगर dy बाई डी एक्स वाई बाय एक्स का फंक्शन आता है तो हमने क्या बोला था, लिख दो यार dx अपॉन एक्स एंड इधर dt अपॉन ये ft हो जाएगा, ठीक है, y बाय एक्स की जगह t रख दिया माइनस टी, ft माइनस टी, इसको इंटीग्रेट करना होता है, और बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब नहीं करना है, सीधा यहां आना है,
तो dx अपॉन x, ठीक है। दिस यू कैन डू, मैं सीधा यहां से अब डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एफ टी माइनस टी क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन टू टी ऊपर चला गया, तो स्क्वायर इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस वन है, तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव ऊपर टी टी टू टी पड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस। अगर डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बार बार यूज होता है, इसको याद रख लेना है। या आप क्या बोलो कि टी स्क्वायर प्लस वन को z बोला है, टू टी डी टी डी जेड हो जाएगा, एंड फिर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, डी जेड अपॉन जेड माइनस के साथ, सॉरी, ठीक है जी। तो इंटीग्रल में इसका लॉग आ गया, इधर लॉग आ गया, फिर हमने c को भी ln c बोल दिया, उसके बाद इसको इधर ऐड कर दिया, तो log m प्लस log n हो जाएगा इक्वल्स ln मॉड c। तो उसके बाद t की वैल्यू रख दी यार, ठीक है, x1 y1, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 ln 2 इज इक्वल टू ln c, c आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे वैल्यू रख दी दोबारा कि हमारा जो ln वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, दैट विल बी ln 2, तो मॉड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2, तो इट मीन्स अंदर वाली वैल्यू जो है वो या तो +2 होगी या फिर -2 होगी, ठीक है, +2 या फिर -2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी x1 y1 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो अब ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें यार हमें को x, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो y बाय x की टर्म्स में कर रहे थे कि अपने को y बाय x का फंक्शन दिख रहा है। अगर x बाय y का फंक्शन दिख गया, ठीक है, वैसे तो जैसे e की पावर में x अपॉन y है, ठीक है, e की पावर में x अपॉन y है, तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि यार सब कुछ x प्लस y की टर्म्स में अपने को लिखना है। तो यहां पे आप dy बाय dx नहीं करोगे, dx बाय dy बनाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप x बाय y नहीं बनाओगे, ठीक है, आप बनाओगे dx बाय dy, dy बाय dx नहीं बनाओगे, dx बाय dy लिखोगे, तो dx बाय dy की वैल्यू लिख लो, ठीक है, dx अपॉन dy, तो ये आपके पास यार वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने x बाय y को टी पुट कर देना है, अभी तक मैं y बाय x को टी पुट कर रहा था, अब x बाय y को टी पुट कर दूंगा, वैसा ही कुछ रिजल्ट बन जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, yt के बराबर। इसको यार आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy, y एज इट इज dt बाय dy, फिर प्लस t एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1, फिर dx बाय dy की यार वैल्यू रख दो, x बाय y को t बोला है, तो माइनस ई रेज़ टू पावर t इंटू 1 माइनस t है ये, अपॉन 1 प्लस e की पावर t इज इक्वल टू y dt बाय dy प्लस t। तो t वाली एक तरफ लिख दिया, t को इस तरफ ले गए, ठीक है, ये सारा t आ चुका है, y dt बाय dy, तो dy अपॉन y तो इधर चला जाएगा, ये t वाला पूरा मामला इधर आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आपके पास। तो यहां पे सारी t वाली टर्म्स लिख ली हमने, इधर y वाली टर्म्स आ गई, इसका इंटीग्रेशन तो कितना देगा, ln मॉड y, इसको यार आप लोग सिंप्लीफाई करो, e रेज़ पर t, तो ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, माइनस बाहर आ गया, तो e रेज़ टू पर t प्लस t बचा नीचे, ऊपर 1 प्लस e रेज़ टू पर t, तो सीधा देखो यार इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ऊपर, e रेज़ टू पर t का डेरिवेटिव, तो e रेज़ टू पर t एंड t का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। या दूसरा आप प्रोसीजरली इसको z पुट करोगे, e रेज़ टू पर t प्लस t को, तो इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पर t का 1 टाइम्स dt विल बी dz, तो ये हो जाएगा dz अपॉन z, बाहर माइनस, तो ln z आ जाएगा, ln मॉड z,
तो माइनस में था, इसको इधर ऐड कर दिया, इधर ln c, तो log m प्लस log n कर दिया, तो मॉड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू c। अब अगेन देखो, अगर ऑप्शन में हमें दिखता है कि यार मॉड नहीं दिख रहा, तो मैंने अभी बोला था कि अगर इस इक्वेशन का मॉड c के बराबर है तो अंदर वाली क्वांटिटी या तो c होगी या फिर माइनस c होगी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में है तो एक कांस्टेंट के बराबर ही, तो मैं बोल सकता हूं कि अंदर वाली क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, तो ऐसा बोलना सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज यार अपने को ध्यान रखनी है इसका डायरेक्ट तरीका। अगर आपके पास ऐसा हो गया कि dx बाई dy है और राइट हैंड साइड x बाई वाई का फंक्शन आ गया, तो इसको एक स्टेप में कैसे याद रखना है कि फिर आपने क्या करना है, dy अपॉन y। ठीक है, अगर x बाई y का फंक्शन है तो dy अपॉन y। ठीक है, एंड राइट साइड में वही है dt अपॉन ft माइनस t। इस बार ft क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में दे रखा है उसमें x बाय वाई की जगह t पुट कर दिया, तो वो जो फंक्शन आया उसको ft बोला है, बाकी सेम है, बस यहां पे dy बाय वाई आ जाएगा। उसमें dx बाय x होता था, dt अपॉन ft माइनस टी, उसमें भी यही था, इसमें भी dt अपॉन ft माइनस टी है, बस ft में t इज x अपॉन वाई। ठीक है जी, तो आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है आपको। होमोजीनियस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो दो टाइप्स हमारी खत्म हो चुकी हैं, वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दो ही बची हैं, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक हमारा फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।